राहुल जी सीईसी छोड़कर आए हैं, अभी आपको संबोधित करेंगे। राहुल जी। ये देखिए, फेस नहीं आ रहा, फेस दिखा देता हूं इसको अच्छी तरह देखिए। ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है, फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन। इसमें अदानी एंड द मिस्टीरियस कोल प्राइस राइज, लंबी कहानी है। पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है, कहां से आया। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। अदानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। कैसे? कोल प्राइस को गलत दिखाकर, ओवर इनवॉइस करके, यहां पे बिजली के दाम को बढ़ाकर। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बिजली की सब्सिडी दी है, मध्य प्रदेश में हम देने जा रहे हैं। अब पता लगता है कि इसका कारण अदानी जी हैं। तो हिंदुस्तान के नागरिकों को यह समझना है कि ये जो आपका बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, इसमें से 12,000 करोड़ रुपए आपकी जेब में से सीधा अदानी जी ने लिए हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स लंदन कह रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह स्टोरी आती है, मगर हिंदुस्तान की मीडिया एक सवाल नहीं पूछती। बिजली का मामला है, गरीबों का मामला है, सीधी चोरी का मामला है, मगर हिंदुस्तान में किसी भी अखबार को, किसी भी मीडिया चैनल को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। There is a story in the Financial Times, one of the preeminent financial newspapers in the world, where they are clearly stating that Adani and the mysterious coal prices. Mr. Adani buys coal in Indonesia, and by the time the coal arrives in India, its price doubles, and he has taken approximately 12,000 crores from the pockets of the poorest people in India. Our electricity prices are going up, बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और अदानी जी ओवर इनवॉइसिंग करते हैं, पैसा गरीबों की जेब से लेते हैं. He takes money from the poorest people. Interesting question to me. The Financial Times has a huge story. This story would bring down any government. This is direct theft by a man who has been protected again and again and again by the Prime Minister of India.
And the surprising thing is, not a single Indian newspaper is interested in picking up this story. Not a single media channel is interested in picking up this story. We are giving electricity subsidies in Karnataka, in Madhya Pradesh. And while we are giving electricity subsidies, Mr. Adani is over-invoicing coal and stealing directly from the people of India. And I don't understand why the Prime Minister doesn't comment on this. This cannot happen without the protection of the Prime Minister of India. It is impossible. So the question is, why is there no action being taken on this gentleman? Now, I have a CEC meeting, so if you have a couple of questions on this topic, because I would like you not to distract from this topic. So if you have a couple of questions in this topic, I'm happy to answer them. हेलो बिल्कुल नहीं हुई। हाँ। सर, आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और इसमें रोज एक नई कहानी जुड़ जाती है हर हफ्ते 10 दिन पर। सेबी भी जांच कर रही है और आप लोग लगातार जेपीसी की मांग कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि सेबी की जांच से कोई नतीजा निकलेगा या कुछ और आप जेपीसी से ही लगातार आप इस पर जोर सेबी देंगे? ने सरकार को कहा कि हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। सेबी सरकार के से कहती है हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, मगर इन लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए और हमारी यहां पे सेबी कह रही है हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो साफ मामला है, हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटेक्शन है। 32,000 करोड़ रुपए क्लियरली प्रूवन है। इसमें मतलब ये प्रूफ है, इसमें ये मतलब ऐसे नहीं बोल रहे हैं, सारा डॉक्यूमेंटेशन है इनके पास, मगर कोई एक्शन नहीं। और इस बार तो हिंदुस्तान की जनता की जेब से चोरी किया जा रहा है। बिजली बिल जब आप पंखा चलाते हो, गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। और करवा कौन रहा है? अदानी जी की रक्षा कौन कर रहा है? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। तो याद रखिए, हिंदुस्तान का युवा, अब याद रखिए, जैसे ही आप स्विच दबाते हो, चाहे वो बल्ब हो, पंखा हो, बिजली का पंप हो, याद रखिए अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जा रहा है और अदानी जी की रक्षा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 32,000 करोड़ रुपए तो हमने दिखा दिया है, पता नहीं और कितना है। क्या संसद में या आगे कैसे इस मसले को राहुल जी आप लोग उठाएंगे? नहीं, हम उठा रहे हैं, और ये मसला सिर्फ हम नहीं उठा रहे हैं, ये मसला अब फाइनेंशियल टाइम्स ने उठाया है। अलग अलग देशों में इंक्वायरी हो रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, मगर हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो रहा। हिंदुस्तान में बिल्कुल ब्लैंक चेक दिया हुआ है अदानी जी को, जो भी वो चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एग्रीकल्चर, जो भी वो करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। भाइयों और बहनों, 32,000 करोड़ रुपए, ये नंबर आप याद रखिए, और आस्ते आस्ते ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये आखिरी कहानी नहीं है, ऐसी बहुत और आएंगी। बढ़ता जाएगा। और याद रखिए, जब आप बिजली का प्रयोग करते हैं, अदानी जी ओवर इनवॉइसिंग करके आपके जेब में से पैसा निकाल रहे हैं। हर यूनिट में आपसे पैसा लिया जा रहा है। और मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं भाइयों और बहनों, युवाओं, प्रधानमंत्री अदानी जी की इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे हैं? एक बार नहीं, अनेक बार सवाल उठे हैं। हमने पार्लियामेंट में बात उठाई, पब्लिक मीटिंग्स में हम कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कहते हैं, अदानी जी में क्या बात है?
उन पर कोई सवाल नहीं पूछ सकती। इसका कारण क्या है? इसके पीछे कौन सी शक्ति है? पूरा देश जानता है। Rahul ji, you've said that the cost of power given to common consumers is being hiked because of over-invoicing of coal imports. Now, No, some I of have the not said it. A newspaper called the Financial Times. Okay. You quoting the Financial newspaper, Times yeah. has said it. I am just saying what they've said. So what I want to ask you is that since some of the state governments are subsidizing by, subsidizing power to common people, now would these states be initiating some kind of probe because some of them are ruled by the Congress? Would you recommend that these? That's an interesting idea. That's an interesting idea. We'll look into it. राहुल जी, आपने लगातार आप पीएम से सवाल पूछते हैं कि अदानी में ऐसा क्या है कि उनकी जांच नहीं करवाई जाती। शरद पवार से क्या आपने कभी ये सवाल पूछा कि अदानी में ऐसा क्या है कि जहां एक तरफ पूरा इंडिया ब्लॉक अदानी के इशू पर एकजुट है? शरद पवार बार बार अदानी से मिलते हैं, मनसाया करते हैं, और इस पर आपकी क्या राय है? मैंने उनसे ये सवाल नहीं पूछा है। शरद पवार इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शरद पवार इज नॉट प्रोटेक्टिंग मिस्टर अदानी, मिस्टर मोदी इज, and that is why I asked Mr. Modi this question and not Mr. Sharad Pawar. If Mr. Sharad Pawar was sitting as Prime Minister of India and he was protecting the Mr. Adani, then I would be asking Mr. Sharad Pawar that question. बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे? राहुल जी, मैं मोहित हूँ। मेरा सवाल ये है कि लगातार आपने इस मामले को मुंबई के भीतर उठाया, वहाँ भी आपने की, लगातार आप संसद से लेकर सड़क तक इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी के पास, राहुल गांधी के पास अब क्या रास्ता बचता है कि इस मामले को ऐसा उठाएं कि असर हो कम से कम? नहीं, देखिए, असर हो रहा है क्योंकि जो प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठ रहा है, और सारे लोग जानते हैं, हिंदुस्तान के लोग सब जानते हैं कि जो अदानी जी की